मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा में से ई लेक्चर के माध्यम से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ऊष्मागतिकी प्रथम में रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी ऊष्मागत सीपी व सीवी में ऊष्मागतिकीय संबंध अर्थात स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्माधारता और स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्माधारता में ऊष्मागतिकीय संबंध एवं स्थिर आयतन पर परिवर्तन चेंजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर विचार विमर्श करता हूँ और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी में ऊष्मागतिकी संबंध। सीपी बराबर होता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि सीवी बराबर डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तंत्र के लिए सीपी व सीवी के मान सदैव समान नहीं होते। इसमें सीपी का मान सीवी से सदैव उच्च हाई होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर सराउंडिंग से पारिपार्श्विक से ली गई ऊष्मा केवल तंत्र का टेम्परेचर बढ़ाने में प्रयुक्त अर्थात उपयोग होती है, जबकि स्थिर दाब पर तंत्र के आयतन में वृद्धि होती है। इसलिए सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग गैस के प्रसार में भी खर्च होता है। Therefore, Cp माइनस Cv इक्वल टू बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। चूंकि एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV होता है, स्थिर दाब पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर लेफ्ट साइड में और डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से Cp माइनस Cv इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समीकरण नंबर 3। चूंकि U इक्वल टू फंक्शन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप व आयतन का फलन होती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। इसके अवकलज यथार्थ अवकलज होंगे और इन्हें निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। du बराबर डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv प्लस
del U upon del T at constant volume dt। उपरोक्त समीकरण में स्थिर दाब पर dt का भाग देने पर तो समीकरण बनेगी del U upon del T at constant pressure equal to del U upon del V at constant temperature del V upon del T at constant pressure plus del U upon del T at constant volume। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से del U upon del T at constant pressure का मान समीकरण 3 में रखने पर Cp माइनस Cv इक्वल टू del U upon del V at constant temperature del V upon del T constant pressure plus del U upon del V del T at constant volume plus P del V upon del T at constant pressure minus del U upon del T at constant volume। उपरोक्त समीकरण में देखेंगे आप del U upon del T at constant वॉल्यूम एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण बनती है Cp माइनस Cv इक्वल टू del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण जो तैयार होगी Cp माइनस Cv इक्वल टू del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 ठोस, द्रव व गैस के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। पद del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को आंतरिक दाब इंटरनल प्रेशर कहते हैं। यह उस दाब को प्रदर्शित करता है जो अणुओं द्वारा ससंजक बल कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध प्रसार में लगाया जाता है। चूंकि ठोस व द्रव में ससंजक बल का मान अधिक होने के कारण ठोस व द्रव के लिए del U अपॉन del V कांस्टेंट टेम्परेचर का मान उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन गैसों के लिए P की तुलना में काफी कम होता है और आदर्श गैस के लिए इसका मान लगभग 0 होता है। तो del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस। इसलिए Cp माइनस Cv इक्वल टू P del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण नंबर 6। क्योंकि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, V बराबर nRT अपॉन P। उपरोक्त समीकरण को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर nR अपॉन P।
यहाँ del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर तो Cp माइनस Cv बराबर P इंटू NR अपॉन P। P से P कैंसिल हो जाएगा तो समीकरण बनेगी Pv इक्वल टू NR। ये समीकरण N मोल गैस के लिए है और 1 मोल गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R होगा। चेंजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर परिवर्तन। किसी तंत्र में यदि कोई परिवर्तन स्थिर ताप पर संपन्न कराया जाए तो उस प्रक्रम को स्थिर तापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U ताप पर निर्भर करती है, अतः एक समतापीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान प्रक्रम में प्रारंभ से अंत तक स्थिर बना रहता है। अर्थात समतापी प्रक्रम के लिए du बराबर 0, चूंकि एंथैल्पी H बराबर U प्लस Pv। एंथैल्पी परिवर्तन के लिए dH बराबर du प्लस dPv। चूंकि Pv बराबर nRT तो Pv की जगह हम क्या रखेंगे nRT। इसलिए dH बराबर du प्लस d nRT। चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर du और dt का मान 0 होता है, इसलिए dH बराबर 0। अतः एक समतापीय प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार du बराबर Q माइनस W। समतापीय प्रक्रम में du बराबर 0, इसलिए Q बराबर W। अर्थात समतापीय प्रक्रम में उतना ही कार्य उत्पन्न होता है जितनी ऊष्मा खर्च होती है। धन्यवाद।